प्रोग्राम का आगाज आज उस खबर के साथ जो चंद रोज कबल हमारे पास पहुंची थी और जिसने जम्मू कश्मीर के हर एक शहरी को यह मौका दिया था कि वो अपना सर फख्र से बुलंद करे। इंतहाई फख्र के लम्हात हैं और हों भी क्यों ना, क्योंकि जहां पर हम देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर के कुछ नौजवान इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया के सबसे महंगी तरीन क्रिकेट लीग्स का हिस्सा बन रहे थे और उसके बाद उमरान मलिक जैसे तेज गेंदबाज टीम इंडिया का हिस्सा बने जो मौजूदा सीरीज का हिस्सा हैं जब जनूबी अफ्रीका के साथ होम सीरीज चल रही है। लेकिन जब हम मुल्क से बाहर देखते हैं तो कैसे जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने वहां पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। पहले कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं और उसके बाद अपने खास मेहमान से मिलाएंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवान की तस्वीर, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जिसने 650 विकेट्स कंप्लीट कर ली हैं टेस्ट क्रिकेट में जिमी एंडरसन के साथ, और स्टुअर्ट ब्रॉड जिनकी 500 से ज्यादा विकेटें हैं, 540 प्लस, और ये गेंदबाज जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी क्रिकेट सीरीज ने जहां वादी कश्मीर के क्रिकेट शायकीन के लिए भी फख्र का लम्हा वापस लाया, क्योंकि सोपोर शुमारी कश्मीर से आरमपोरा से ताल्लुक रखने वाला एक तेज गेंदबाज मतीन अली जो इंग्लैंड में है और अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से इंग्लिश क्रिकेट टीम के नेट बॉलर के तौर पर तमाम देखने वालों को, तमाम अपने साथ खेलने वालों और यहां तक कि मैनेजमेंट को भी काफी हद तक मुतासिर किया। अपने इलाके के एक जहां पर माना ही जाता है कि मामूली क्रिकेटर्स में मतीन का नाम भी होता था, लेकिन 2-3 वर्षों से जो हमारे पास जानकारी है कि वो इंग्लैंड गए और वहां पर क्लब की तरफ से खेलना शुरू किया और बिलाखिर उन्हें वो एक क्लब की तरफ से बेस्ट बॉलर के तौर पर चुने जाते हैं। और ये घर की तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं और इंग्लैंड के उस मैदान की भी, क्योंकि बर्मिंघम में इस वक्त मौजूद हैं, और घर की तस्वीरें भी जहां जश्न का माहौल है, लगातार मुबारकबादी के पैगामात भी पहुंच रहे हैं और स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ भी वो नेट में काफी वक्त उन्होंने गुजारा है। और इस बीच मतीन तेली जिन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से, तेज गेंदबाजी से, स्विंग गेंदबाजी से अपनी रफ्तार तो दिखाई, लेकिन साथ ही साथ इंग्लैंड के दो बेहतरीन बल्लेबाज जो अपने वक्त के या मौजूदा टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज के माने जाते हैं, उन दोनों को आउट करके भी सबको यह मौका दिया। एक तरफ जॉनी बेस्टो और दाएं हाथ के बैट्समैन जैक क्रॉली, ये दो बैट्समैन थे जिनको क्लीन बोल्ड उनकी तरफ से करके एक बार फिर यह दिखाया गया कि सिर्फ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में नहीं, भारत की तरफ से ही नहीं बल्कि बाहर भी कहीं मौका मिले तो मुल्क और रियासत या कौम का नाम वो आज के वक्त में भी सुर्खियों में लाने के काबिल हैं। मतीन की बात हो रही है, तस्वीरें भी साथ साथ आप देखेंगे, लेकिन सीधा मतीन से क्यों ना बात की जाए, शुरुआत करते हैं। मतीन तेली इस वक्त हमारे साथ हैं, तेज गेंदबाज हैं, इंग्लैंड में मौजूद हैं और बर्मिंघम से इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मतीन, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत में इससे कि क्रिकेट का सफर शुरू तो जम्मू कश्मीर से जिन नौजवानों का हुआ, जिन लड़कों का, लखनपुर से ऊपर ऊपर हमने क्रिकेट करियर भी बहुत सारे लोगों का खत्म होते देखा। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर शुरुआत की तो लोकल लेवल पर भी खेलते खेलते उनकी एक तरह से 30-40 साल के हो गए, ओवर एज हो गए और ज्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन कैसे ये सोच बनी, कहां से ये सोच पैदा हुई कि आप हिंदुस्तान के अंदर भी बाद में, लेकिन पहले इंग्लैंड के अंदर जाएंगे, वहां क्रिकेट खेलेंगे, क्लब का हिस्सा बनेंगे। बिलाखिर आज हम मौजूदा टेस्ट सीरीज जो चल रही है और उसके साथ आपको देख पा रहे हैं कि आप इंग्लैंड के जो टॉप दो गेंदबाज हैं इस वक्त 1100-1200 विकेट टेस्ट क्रिकेट में ले चुके हैं, ब्रॉड और एंडरसन, उनके साथ नेट आप शेयर कर रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई और इस सफर की कहानी क्या अभी तक जो सोपुर से बर्मिंघम इंग्लैंड तक का है? मतीन, पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आप सबका जिन्होंने मुझे इतने सारे विशेस किए हैं इस बड़ी कामयाबी के लिए। मेरे लिए या किसी भी क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। किसी इंटरनेशनल टीम के साथ आप नेट करेंगे, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के साथ, वो भी इंग्लैंड में, और आप वहाँ पे विकेटें भी ले रहे हैं और बाकी सबको इम्प्रेस भी कर रहे हैं। तो ये सफ़र जो शुरू हुआ मेरा कश्मीर से ही हुआ। एक नॉर्मल जैसे हर घर से स्टोरी निकलती है कि कैसे एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। तो बट मेरे वालिद साहब पहले मुझे कभी क्रिकेट खेलने नहीं देते थे। जैसे कि आपको पता है कश्मीर की हालात क्या है, तो हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे का जो फ्यूचर है सिक्योर करे। तो वो मुझे ज़्यादा कहते थे पढ़ाई के मामले में पढ़ाई करे, बट क्या कहते हैं, हम थोड़े से जिद्दी भी थे इस मामले में, क्रिकेट के मामले में। तो बट हमने क्रिकेट कभी छोड़ा नहीं। उसके बाद हमने अपनी जो स्कूलिंग है दिल्ली से की है, वहाँ पे मैंने क्रिकेट खेला है, वहाँ से मैंने शुरुआत की है। फिर जब मैं ट्रायल्स में आया, उससे पहले जब मैं दिल्ली में खेलता था, देहरादून में खेलता था, तो लोग मुझे कहते थे आप ना दूसरे स्टेट्स में ट्राई करें, हिमाचल में या यूपी में। बट मेरा हमेशा से शौक था कि मैं अपने स्टेट के लिए खेलूं, जम्मू कश्मीर के लिए खेलूं। तो 2011 में मैं पहली बार
श्रीनगर आया ट्रायल्स के लिए, हम्म। बट वहाँ पे अंडर 19 से मुझे निकाल दिया गया, कहा तुम ओवर एज हो, जबकि मैं ओवर एज था नहीं, मैं अभी भी अंडर 19 था। तो मैंने जी। कोई नहीं, मैंने हार नहीं मानी, मैं 23 के अंडर 23 के गए ट्रायल्स में गया, रणजी ट्रॉफी ट्रायल्स में गया, बहुत टाइम तक मैंने करता रहा ये लगातार। हम्म। बट एट द एंड जब 4-5 साल ये हुआ कि मुझे बाहर ही रखा, तो मैं जिसे कहते हैं फेडअप हो गया इन सब चीज़ों से। तो मैंने कहा कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो मैंने क्रिकेट छोड़ दिया 2 साल तक। तो 2 साल तक मैंने कोई क्रिकेट नहीं खेला। तो उसी उसी मतलब वक्त मुझे यूके में प्रोग्राम बना कि स्टडीज के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए। जी। तो यहाँ पे मैंने जब क्रिकेट देखा, तो यहाँ पे एक इंग्लैंड का वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब है, कैवलियर्स एंड कैरिंगटन, नॉटिंघम में। बिल्कुल। तो उनका वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड बना, उसने कहा कि आप हमारे साथ खेलो। मैंने कहा कि मैंने क्रिकेट छोड़ रखी है, उसने इंसिस्ट किया। तो मैंने अपने भाई और घर पे फोन किया, तो उन्होंने कहा खेल लो। तो मैंने स्टार्ट वहां से किया, तो वो बड़े इम्प्रेस हो गए मेरे बॉलिंग से। तो 1 साल मैंने पूरी मेहनत की, दूसरे साल मुझे नॉटिंघम काउंटी के साथ मौका मिला, मैंने उनके साथ नेट्स किए, जिसमें एलेक्स हेल्स, डैनियल क्रिस्टन जैसे अश्विन खेलते हैं उसमें, और बड़े बड़े बैट्समैन खेलते हैं इंटरनेशनल। हम्म। तो वहां पे भी मैंने एलेक्स हेल्स को मैंने आउट किया था, और डैनियल क्रिस्टन को भी मैंने बॉलिंग की थी, तो वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे। तो उन्होंने जो मेरा क्लब का जो जिस क्लब से मैं खेलता हूँ, उनका वो असिस्टेंट कोच है, बिलाल शिफायत है उनका नाम। वो एक्स इंग्लैंड कैप्टन रह चुके हैं अंडर 19 के। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कह रहे हैं कि हम इसे नॉटिंघम जो काउंटी के सेकंड टीम में खिलाने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस हिसाब से आपने बॉलिंग की है। बट द प्रॉब्लम इज के दे नीड ब्रिटिश पासपोर्ट, जो कि वहाँ पे मेरे लिए एक मायूसी का वक्त था कि ऑब्वियसली मैं अब इंडिया से आया था, यहाँ पे मुझे मौका मिला, मैंने परफॉर्म किया, बट मैंने हार नहीं मानी उस समय। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आगे भी देख लूंगा, आगे खेल लूंगा। तब से मैं इस कैरिंगटन एंड कैवलियर्स के साथ लगातार खेल रहा हूँ, बाकी काउंटी टीम्स के साथ भी मैंने नेट्स किए हम्म। हैं। हमारे क्लब में जैसे पाकिस्तान के ओपन बैट्समैन इमरान भट्ट हमारे साथ खेलते हैं, और बहुत सारे काउंटी बैट्समैन खेलते हैं हमारे ठीक है। अभी लेस्टर से। अभी मतीन, ये जो प्रेजेंट कहानी चल रही है कि आप इंग्लैंड और जो न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी बतौर नेट बॉलर गए, ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ा? अचानक से क्या कहीं पर ट्रायल्स क्लब बेसिस पे भी हुए जो आपको शुरुआत हुई यहाँ तक पहुंचे? और दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का कोई रोल इसमें है? नहीं, एक्चुअली जो मेरा जो ये स्टार्ट हुआ, मैं आपको बोल सकता हूँ मैं क्लब के साथ खेलता हूँ। जी। तो नॉटिंघम काउंटी के जो असिस्टेंट कोच है बिलाल शिफायत, तो ठीक है। मैं हमेशा हाईएस्ट विकेट टेकर रहा हूँ अपने क्लब के लिए। और दूसरी बात, मैं ऑलराउंडर भी हूँ, बैटिंग भी 6 नंबर पे करता हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे कॉल की, कहा कि हम इंग्लैंड बोर्ड से ये मैसेज आ रही है कि हमें ना नेट बॉलर चाहिए, जबकि आपने हमारे काउंटी के साथ इससे पहले भी परफॉर्म किया है, क्लब में भी आप परफॉर्म करते हैं और बाकी काउंटीज के साथ भी, तो मैं अब चाहता हूं कि आप इसमें आ जाएं। जी। मैंने यही सोचा, मैंने कहा ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंग्लैंड टीम के साथ नेट करने को मिले, काउंटीज के साथ मैंने खेला हुआ है। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसमें जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे किया। सबसे बड़ी बात दूसरे मेरे जाने का ये था, क्योंकि मेरे फेवरेट बॉलर जिमी एंडरसन उस क्लब इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। तो मैंने सोचा इससे बड़ा मौका नहीं होगा कि उनसे मिलने का और इंग्लैंड टीम को इम्प्रेस करने का। तो मैं पहुंचा, ट्रेंट ब्रिज में पहुंचा। तो पहले थोड़े बहुत, उस समय न्यूजीलैंड भी थी वहां पे, तो मैंने उन्हें भी बॉलिंग की थोड़ी सी। तो उसमें वो भी इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा स्विंग के बारे में, जो मेरी स्विंग होती है, आउट स्विंग मोस्टली। फिर मैंने इंग्लैंड टीम को जैसे नेट के लिए आई, तो मैंने उन्हें बॉलिंग की स्टार्ट की, जिसमें बैरिस्टो, आज वो 100 बना चुके हैं शायद इनसे। तो उनके साथ वो आए बैटिंग पे, तो मैंने उन्हें थोड़ी बॉलिंग की, और दूसरी बॉल पे मैंने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। हम्म। तो जो कि मेरे लिए बहुत
एंजॉयफुल मोमेंट था। मैं बड़ा खुश हुआ, बट मैं ये भी सोच रहा था इतने बड़े बैट्समैन को मैंने आउट किया है तो इनकी फीलिंग क्या होगी। तो मैं गया, मैंने कहा, सीधे कहा, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट बैट्समैन। तो उसने कहा, बॉलीवुड को कहा, उसने कहा, ही इज टेलिंग मी आई एम हिज फेवरेट बैट्समैन एंड ही बॉल जेफर टू मी, आई वाज नॉट एबल टू प्ले इट। तो कॉलीवुड, मैं वापस आया वहां से, कॉलीवुड ने भी यही कहा, लेट मी टेल यू वन थिंग मेट, इट वाज a रियल जेफर फॉर हिम। जी। तो मैंने कहा, उन्हें भी थैंक यू कहा। उसके बाद जैक ट्रॉली भी आए नेट पे, तो मैंने उनको भी कॉर्ड पे हैंड किया, जिससे कॉलिंग बड़े खुश हुई। और उसके बाद कॉलिंग से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे यही कहा, आई वाज वाचिंग योर एक्शन, सो आई रियली लाइक योर एक्शन, द रिलीजिंग पॉइंट इज अमेजिंग। और उन्होंने मुझे ये भी कहा, द रिस्ट पोजीशन इज परफेक्ट, सो गुड लक। तो उसके ठीक है बाद मतीन, थोड़ी देर के लिए हम रुके। तो ठीक है। ये हम आपकी कामयाबी का ये सफ़र जिसका आगाज़ हुआ, अल्लाह करे और भी आगे जाए। लेकिन एक चीज़ मैं और भी आपसे जानना चाहूँगा, इंटरेस्टेड कहाँ हैं आप? इरादा क्या है कि इंग्लैंड के अंदर ही खेलेंगे, वहीं से अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप चले जाते हैं तो और भी आपके लिए अच्छा होगा, या फिर वापस भारत आने का, डोमेस्टिक में जाने का, जेकेसीए के साथ जुड़ने का कोई ऐसा इरादा आप रखते हैं? और ऑफर्स तो बहुत सारे आए होंगे, इसके बाद कोई बातचीत किसी के साथ, कोई क्रिकेटर, कोई एक्स क्रिकेटर, कोचेज, ट्रेनर्स, किसी से कोई राब्ता हो पाया आपकी इस लेटेस्ट परफॉर्मेंस के बाद? एक्चुअली मेरा प्रोग्राम एक्चुअली क्रिकेट खेलना है। ठीक वो है। मैं यहाँ खेलूं या कश्मीर में खेलूं, मेरा हमेशा, मैंने आपको जैसे ही बोला कि मुझे हमेशा शौक था मैं अपनी स्टेट के लिए खेलूं। अच्छा, आप अपॉर्चुनिटी का वेट मुझे कर रहे कोई हैं। प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं कभी भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ अपनी स्टेट के लिए। जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर मैं ऑब्वियसली अपनी स्टेट या अपनी मुल्क के लिए, कहते हैं लोग, तो मैं उसके लिए खेल सकता हूँ। मुझे जहाँ पे मिले मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। एट द एंड एक क्रिकेटर यही चाहता है कि उसको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिले, और ये वही मैं भी चाहता हूँ। और जो जिन्होंने मुझे कॉलें की है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मुझे कश्मीर से बहुत लोगों ने, जब से मैं कश्मीर में खेल रहा हूँ तब से सपोर्ट किया है। जी। जैसे मेरे भाई है, मेरी फैमिली है, उनसे, उनके अलावा मेरे एक कोच भी मान सकते हैं आप, मिस्टर माजिद मलिक साहब है वो, उन्होंने मुझे हमेशा, उन्हें, वो एक बंदे थे जो हमेशा मुझे, मेरे लिए फाइट किया उन्होंने जेकेसीए में जाके। हम्म। और वो ये अब तब भी कहते थे उन्हें ये कैपेबल है इस चीज के लिए। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेट जो भी कहें, मैं अभी भी उनसे बात, राब्ते में उनसे बात करता हूँ, जो बहुत खुशी की बात। ठीक है, एक आखिरी चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, और नौजवानों के लिए एक पैगाम भी, कि आज के वक्त में क्रिकेट के साथ जुड़ना, इसके अलावा भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, या इस फील्ड में जाके क्या इतने मौके हैं? वाकई में क्या आपको महसूस हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के या इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के साथ आप इस वक्त जुड़े हैं, उनके साथ नेट शेयर कर रहे हैं, मैनेजमेंट के साथ हैं, थिंक टैंक आपके साथ है, और जहां पर ब्रेंडन मैकुलम हाल ही में जिम्मेदारी संभालते हो तो वो और भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है। और ऐसे में क्या नौजवान अगर जाना चाहें इस रास्ते पे, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट को फॉलो करना, क्रिकेट खेलना, इसके साथ क्या इतनी अपॉर्चुनिटीज़ वाकई में है मतीन कि वो अपने बाकी कामकाज भी जारी रख सकें? और जो सबसे बड़ी बात, एट द एंड ऑफ द डे बच्चा ये चाहता है, हर शख्स ये चाहता है कि शोहरत के साथ साथ उसे पैसा भी मिले, क्योंकि इनकम या सोर्स ऑफ इनकम क्या इसे माने कि अगर ठीक है कोई क्रिकेट के साथ जुड़ जाता है, चाहे वो यहाँ जुड़े, इंग्लैंड में जाकर किसी और दुनिया के हिस्से में चला जाए, उनके लिए क्या मैसेज कि वाकई में एक रास्ते पर जाकर वो दो दो काम अपने साथ जारी रख सकते हैं? देखिए, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ या अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। जी। जो स्पोर्ट्स है ये तो बहुत नेसेसरी है हर किसी के लिए। मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। मैं यही नहीं कहता कि खाली क्रिकेट खेलें, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो अभी लोग खेलते हैं और उनमें बड़े कामयाब भी हैं उन चीज़ों में। तो मैं यही कहूँगा, सबसे अच्छा है कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्पोर्ट्स का भी, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो उस पर ध्यान दें। और सबसे बड़ा ये होता है इंटरेस्ट बंदे का कौन से स्पोर्ट्स में हो। अब आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि क्रिकेट में बहुत पैसा है तो उन्हें क्रिकेट में ही डाल दें,
तो बच्चों को फोर्सफुली क्रिकेट खिला देते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो जो जिस बच्चे को फॉर एग्जांपल अगर फुटबॉल में पसंद है तो उन्हें फुटबॉल खिलाएं, उसके साथ साथ बट पढ़ाई बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मतीन टीली वक्त देने के लिए, और इस कामयाबी के सफ़र के लिए हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। जम्मू कश्मीर के लोग आपको बराह रास्त देख रहे थे प्रोग्राम अब तक में, और होप्स हो कि ये कामयाबी का सफ़र और भी लंबा चले। अभी तो शुरुआत है, और जिस तरीके से आपने नेट में परफॉर्म किया है, उम्मीद तो यही रखेंगे कि आप इससे और बेहतर, और आने वाले दिनों के अंदर जब आपको प्लेटफॉर्म्स इससे भी बेहतर मिलेंगे तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करेंगे। यूके से हमारे साथ थे मतीन टीली, बर्मिंघम से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ओवरऑल आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में पिछले 1-1.5 साल के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, उमरान से आप देखिएगा, अब्दुल समद से देखिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग से टीम इंडिया तक के सफ़र की बात कीजिएगा तो मौजूदा सीज़न एक तरफ जहां पर साउथ अफ्रीका के साथ उमरान टीम का हिस्सा है, आने वाले मैचेस में आपको वो खेलते भी दिखेंगे प्ले इन 11 में, तो दूसरी तरफ मतीन टीली, इंतज़ार उनके घर पर भी हो रहा है, लेकिन इंतज़ार ये भी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत जल्दी जाए। इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के साथ वो ज़रूर नज़र आए हैं, जहाँ पर उनने नेट बॉलिंग के बतौर, नेट बॉलर के बतौर उनने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और 2 बड़े बैट्समैन जो इस वक्त इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का हिस्सा है, और जब हम मतीन से बात कर रहे थे तो एक आउट हो चुका है, दूसरा खेल रहा है, उनमें से जॉनी बेस्टो वो दाएं हाथ के बैट्समैन हैं जिनको इनने क्लीन बोल्ड भी किया था।